ऑल स्टूडेंट एंड ऑल माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार। मैं पर डे आप लोगों को वनडे कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन जीके टाइप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और आपको एग्रीकल्चर से भी संबंधित हम आपको डेली देते हैं, हर वीडियो में डालते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है। और हर माता पिताओं से मेरा यह निवेदन है कि समर वेकेशन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी प्रेशर ना दें, और लेकिन उनको इतना खाली ना रखें कि वो फ्री होकर स्वतंत्र होकर घूमें और जो पढ़े हुए हैं सब भूल जाएं। उनको नियमित रूप से 10-5 मिनट जरूर, आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम जरूर बैठवाइए, उनसे कुछ होमवर्क लिखवाइए। निश्चित हर विद्यालय से कुछ ना कुछ मिला होगा। तो इस तरह ये नहीं कि नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ, उसमें आप विजिट कराइए तो बच्चा को जो कुछ आएगा वो भी भूल जाएगा। और हाई स्कूल इंटर के बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन, जो 9th में प्रवेश किए हैं, 11th में गए हैं और 12th में, 10th में, उनको तो निश्चित रूप से अपने समयानुसार पंक्चुअल रहना चाहिए और नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। मेरा आप लोगों को ये एडवाइस है। और चूंकि अब हम आपको अपने मोटिवेशनल वाक्य की तरफ चल रहे हैं। स्ट्रांग माइंड डिस्कस आइडियाज, मजबूत मस्तिष्क क्या कर रहा, विचारधाराओं पर बहस करता है। एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, और जो औसत दर्जे का मस्तिष्क होता है वो घटनाओं पर बहस करता है। वीक माइंड डिस्कस प्यूपिल, और जिसका कमजोर दिमाग होता है इनके उनके बारे में हमेशा सोचता रहता, फलाने ऐसा फलाने वसन, उन्हीं के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। वो अपने बारे में नहीं सोचता कि हम किस तरह प्रोग्रेस करेंगे, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, हम क्या करें, कहाँ से हमको मजबूती मिलेगी। वो केवल दूसरे के पीछे परेशान होता है। इस तरह हमारा दूसरा, मनी इज स्मॉल कॉइन्स, रुपया एक छोटा सिक्का है। हेल्थ इज ए बिग कॉइन, और स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा सिक्का है। लव इज ए लकी कॉइन, और प्यार एक, जिसको सौभाग्य से प्यार मिलता हुआ एक सौभाग्यशाली सिक्का होता है। रिलेशनशिप इज ए स्वीट कॉइन्स, और मित्रता जहां पर होती है, संबंध जहां होते हैं, वह बहुत ही मधुर सिक्के के समान होते हैं। बट फ्रेंडशिप इज गोल्ड कॉइन, लेकिन जहां पर मित्रता होती है वह सोने के समान होता है। इसलिए जहां मित्रता अपनाइए वहां उनको तोड़ने का कोशिश मत करिए। इस तरह खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या, और खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकता है। फिर लौट सकता है। क्या क्या लौट सकता है? खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और खोया हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकता है, पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौट सकता है। पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौट सकता है। इसलिए हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है, उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। इस तरह है। चौथा कोटेशन, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। योग्यताएं क्या हो? कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। वह किसी ने कितना खूबसूरत कहा है, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा ही बदल जाती है। इसलिए आप ऐसे अपने मूल्यवान समयों को मत भूलिए। तो इस तरह आज हमने लिखा है सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में लिखा है। इसमें देखिए हमने सूर्य का संकेत किया, यहाँ से रे निकल रही सूर्य की। इसके भीतरी अथवा पार्थिव ग्रह यहाँ हमने दिया है 1 2 3 4 इसमें दिया है। फिर देखिए इसमें बाहरी ग्रह
बाहरी ग्रह अथवा जो विनियन ग्रह। अब देखिए इसमें है भीतरी ग्रह में बुध है, मरकरी, शुक्र है, वीनस, अर्थ है, पृथ्वी, मंगल है, मार्स, बृहस्पति। अब इसके बाहरी ग्रह जो विनियन ग्रह में है बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सटर्न, वरुण, यूरेनस, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। और इस तरह से हम अब एक वनडे कंपटीशन से संबंधित आपको तमाम सूर्य की आयु कितनी होती है, लगभग 5 बिलियन वर्ष होती है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। और फिर सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह या शुक्र है। और सूर्य से सर्वाधिक ग्रह वरुण, दूर ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह या बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। फिर आपका सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को और लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और इस तरह 15वां क्वेश्चन, शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तीव्र परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक उपग्रह वाला वरुण है और सबसे अधिक ताप वाला ग्रह बुध है। चूंकि सूर्य के सबसे करीब है इसलिए सबसे अधिक ताप वाला होता है। इन्हीं आज हमने इतना ही आपको दिया है और देने वाले तो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ड। लेकिन जैसे कुछ लोगों के कमेंट के द्वारा आ जाता है ज्योग्राफी से संबंधित कुछ और चीजें दीजिए, जिससे हम आपको आज सौरमंडल की तरफ चले हैं। इसके बारे में डिटेल आपको हम कल देंगे और थोड़ा सा दे देंगे इसके बारे में। और कल सॉइल के बारे में भी देंगे, मृदा क्या है। और कुछ इसके पहले कुछ वीडियो में हमने डाला भी है सॉइल के बारे में, उसके परत लेयर कितने हैं। तो इस तरह से हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को सुबह शाम तो जरूर कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। और जो आधुनिकता के दौर में जो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं, हमने तमाम लोगों का अवलोकन किया और देखा और लाइब्रेरी में जाकर केवल समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, केवल मोबाइल लेकर के अपना उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। उसमें कोई विशेष लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं कि अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब वही समय बीत जाएगा तब उनको का वर्षा जब कृषि सुखानी वही पछतावा रह जाएगा। इसके अलावा कुछ उनके हाथ आने वाला नहीं है। यदि आपके अंदर लगन है तो आप बाद में भी बैठकर पढ़ सकते हैं, आप घर में बैठ कर के पढ़ सकते हैं, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके अंदर लगन होना चाहिए और एक लक्ष्य होना चाहिए। हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे और आने वाले समय में अपना भविष्य बनाएंगे और जिससे क्षेत्र जवार गांव में हमारा नाम हो, हमारे माता पिता का नाम हो, हमारे द्वारा जो अध्यापक हमको पढ़ाएं उनका भी नाम हो। तो आपके द्वारा 2 लोग का बहुत ज्यादा ही नाम होता है, एक अध्यापक और दूसरा माता पिता। और आपके द्वारा ही, आपके आचरण के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा दोनों आपको अपमान भी मिलता है। कहीं पर कोई कमी आप करते हैं
तो पता नहीं किस माता पिता के लड़का है और पता नहीं कौन सा अध्यापक इनको पढ़ाया है। यदि आप अच्छा स्वभाव करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा संस्कार का लड़का है, किसी ने अच्छे माँ बाप ने इसको संस्कार दिया है और किसी अच्छे गुरु के साथ इसने पाला पड़ा है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जहाँ तक जिसने मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को उत्साहित हो और अपना फ्यूचर बनाने के लिए जरा सा भी संकोच ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः निवेदन करता हूं और या आपसे अलविदा करता हूं कि अगले वीडियो में हम आपको कुछ अन्य टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।